Hello friends, welcome to TechFi tutorial. So today I'm here with a very good problem and that problem is monthly transaction. So एक टेबल है called transaction. उसमें क्या है कॉलम नेम आईडी कंट्री स्टेट अमाउंट एंड ट्रांजैक्शन डेट है बेसिकली कुछ इस तरह से टेबल दिखता है आपका इनपुट टेबल यहाँ पे आपका आईडी होगा कंट्री होगा स्टेट होगा कि वो जो अमाउंट है वो अप्रूव्ड हुआ या नहीं हुआ एंड कितना अमाउंट था एंड कौन से डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ सो बेसिकली एक ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन है और ट्रांजैक्शन अमाउंट भी इसमें दिया गया है और किस डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ वो भी दिया गया है और वो ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड हुआ या डिक्लाइन हुआ वो भी दिया हुआ है और कौन से कंट्री में ये ट्रांजैक्शन हुआ वो भी दिया हुआ है राइट सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन नाउ the question is saying that write a query, I mean, to find for each month and country the number of transaction, their total amount, number of approved transaction, and their total amount. So basically, अगर आप आउटपुट कॉल टेबल को देखेंगे सो आउटपुट टेबल इस तरह से दिखता है यहाँ पे आपका क्या होगा मंथ होगा कंट्री होगा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होगा टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन में कितने अप्रूव्ड हुआ टोटल ट्रांजेक्शन काउंट कितना था अमाउंट क्या था और टोटल जो अमाउंट था उसमें कितना अप्रूव्ड वाला था राइट दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड सो विल फाइंड एवरी कॉलम आई मीन स्टेप बाय स्टेप विल फाइंड ईच कॉलम राइट सो फर्स्ट मंथ नेम चाहिए राइट अब मंथ अगर देखें तो ट्रांजेक्शन वाले कॉलम से मिलेगा ट्रांजेक्शन डेट वाले कॉलम से तो इसमें से हमें डेट नहीं चाहिए यहाँ पे क्योंकि डेट मंथ और ईयर तीनों दिया हुआ है यहाँ पे हमें केवल मंथ चाहिए और ईयर चाहिए तो इसका सिंपल तरीका क्या है कि आप ईयर निकाल लो मंथ निकाल लो ट्रांजेक्शन डेट से और दोनों को कॉन्कैट कर लो ठीक सो व्हाट विल डू आई विल राइट दिस एज select year from this trans date column so trans date column और फिर क्या करो आप मंथ भी ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो सो मंथ भी एक्सट्रैक्ट हो गया फिर इन दोनों को कॉन्कैट करना है सो कॉन्कैट राइट और इन दोनों को कॉन्कैट कैसे करेंगे बीच में एक हाइफन चाहिए सो इनके बीच में एक हाइफन चाहिए सो हाइफन डाल दिया और यहाँ पे ऐसे डाल दिया और फिर इसको क्लोज कर लो सो क्लोज किया और इसका नाम दे दिया मंथ क्योंकि मंथ ही है और फ्रॉम टेबल इज ट्रांजैक्शंस सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा सो अब रन करो सो अगर रन करेंगे एंड इफ यू कैन सी हियर कि ये एग्जैक्टली हमें क्या मिल रहा है मंथ मिल रहा है जो कि हमें आउटपुट कॉलम और टेबल में चाहिए देर इज वन प्रॉब्लम राइट इफ यू कुड केयरफुली ऑब्जर्व कि यहाँ पे जब आप देखेंगे इस वाले रो को तो ये है 2019 1 मतलब जनवरी 2019 बट अगर आप आउटपुट टेबल को देखो यहाँ पे 01 है इट्स नॉट ओनली 1 राइट 01 है मतलब 1 के आगे में क्या है 0 है सो यहाँ पे अगर आप बेसिकली अगर मीनिंग वाइज देखें तो क्या है दोनों क्या है सेम है बट अगर आप देखोगे जब आप क्लिक करोगे फॉर पासिंग द राइट केसेस सो यहाँ पे एरर थ्रो यहाँ पे बोलेगा कि आपका एरर है और एरर क्या है क्योंकि यहाँ पे ये 01 और 1 एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है सो इसीलिए ये पास नहीं हो सो आगे जीरो लगाने के लिए हम क्या करेंगे वेरी सिंपल हम लोग मंथ में
पैडिंग कर देंगे, राइट। सो लेफ्ट से पैडिंग, एल पैड एक फंक्शन होता है जो जिसमें आपको ये बताना होता है कि आपको क्या मतलब क्या आपको पैड करना है। सो फॉर एग्जांपल मुझे 1 पैडिंग करना है और फिर कितने आई मीन कितने डिजिट का तक पैडिंग करना है और किससे पैडिंग करना है। तो बेसिकली इट्स वेरी सिंपल। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एल पैड मंथ वाले पे करना है और और अप टू 2 डिजिट, अप टू 2 डिजिट करना है एंड यू वांट इट टू गेट पैडेड विद 0। सो नाउ अगर आप इसको रन करो सो द शुड बी एन एरर, और ये एरर हुआ क्योंकि आपने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, राइट। सो नाउ हियर नाउ वी कुड सी कि अभी क्या है, यहाँ पे ये 01 2019 शो हो रहा है और यहाँ भी 01 शो हो रहा है, जो कि पहले क्या था 1 शो हो रहा। सो पहला कॉलम तो हमें मिल गया जो आउटपुट कॉलम में आउटपुट टेबल में चाहिए। अब हमें सेकंड क्या चाहिए, हमें सेकंड चाहिए कंट्री, ठीक है, कंट्री चाहिए एंड एंड ट्रांजेक्शन काउंट चाहिए। ट्रांजेक्शन काउंट का मतलब हुआ कि इस डेट पे 18 दिस 18 12 अच्छा जो काउंट चाहिए वो हमें बाय मंथ एंड कंट्री चाहिए, राइट। सो सो 12 2018 में 18 पे अगर देखें तो सेम मंथ में एंड सेम कंट्री में 2 बार ट्रांजेक्शन हुआ है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड कि डेट एंड कंट्री का एक यूनिक पेयर होगा और उस यूनिक पेयर में हमें देखना है कि कितने बार ट्रांजेक्शन हुआ है। दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड इन ट्रांजेक्शन काउंट कॉलम हियर। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय लगाएंगे ऑन मंथ एंड कंट्री एंड फाइंड कर लेंगे कितनी बार सेम मंथ एंड कंट्री का आई मीन कितनी बार ये रिपीट हुआ है, ठीक है। सो दस सिंपल प्रॉब्लम। सो what we'll do is I'll write count as trans count क्योंकि आउटपुट कॉलम ऐसे ही नाम है। सो trans count from this table and group by on month, so group by on month comma country, group by on month comma country, और हमें कंट्री भी चाहिए। सो बिफोर ट्रांस काउंट हमें कंट्री भी चाहिए। अब अगर आप इसको रन करो सुनाओ सी क्या वो क्या मिल रहा है, मंथ मिल रहा है, कंट्री मिल रहा है, और इस मंथ कंट्री कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, तो वो भी मिल रहा है। नेक्स्ट कॉलम जो है, नेक्स्ट कॉलम है अप्रूव्ड काउंट कि जी 2 बार ट्रांजेक्शन हुआ है इस मंथ एंड कंट्री में, तो 2 बार में कितनी बार अप्रूव्ड हुआ। तो यहाँ पे आपको सिंपल एक काम करना है, क्या करेंगे कि व्हेन केस लिख देंगे कि व्हेन स्टेट इक्वल टू अप्रूव्ड, तो आप 1 असाइन कर लो और जब नहीं है तो 0 और उसको सम करो। सो यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ अप्रूव्ड ट्रांजेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर country and month. So what you will do is you write a case when state is equal to approved, then 1 else 0, and you will close this case। और फिर इसको क्या करना, सम कर लो, सम एंड
You have to sum this and you have to give the name as approved count. तो कितनी बार अप्रूव्ड हुआ ट्रांजेक्शन में, ठीक। दैट्स इट। अगर आप इसको रन करो सो आपको अप्रूव्ड काउंट वाला कॉलम मिल जाना चाहिए एंड हियर इज योर अप्रूव्ड काउंट वाला कॉलम। सो यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला कॉम्बिनेशन को ले, अगर कि 12/2018 में यूएस में 2 बार ट्रांजेक्शन हुआ था जिसमें एक बार अप्रूव्ड हुआ था। सो टेबल देखिए अगर, सो 12/2018 में यूएस में 2 बार ट्रांजेक्शन हुआ, इसमें से एक बार अप्रूव्ड हुआ है, एक बार डिक्लाइन हुआ है। सो वी आर परफेक्टली गेटिंग द टेबल। नेक्स्ट कॉलम जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है ट्रांजेक्शन टोटल अमाउंट, कि भाई ये जो है इस मंथ एंड कंट्री में जो 2 बार ट्रांजेक्शन हुआ है तो टोटल ट्रांजेक्शन कितना हुआ, राइट। सो दिस इज द सिंपल वन। व्हाट विल डू इज विल सिंपली अप्लाई सम ऑन अमाउंट वाला कॉलम। So sum on amount column and we'll name this as transaction total amount, ठीक। और फिर इसको रन करेंगे सो नेक्स्ट वाला भी हमें कॉलम मिल जाएगा। सो नेक्स्ट वाला भी कॉलम मिल गया, टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट हमें मिल रहा है। नेक्स्ट जो चीज फाइंड करना है वो है अप्रूव्ड टोटल अमाउंट, कि ये टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट है, इसमें से कितने अप्रूव्ड अमाउंट है। दिस आल्सो वेरी सिंपल। हम एक केस लिख देंगे कि जब भी स्टेट अप्रूव्ड हो तो वहाँ पे हम सम कर लेंगे अमाउंट का, राइट। सो व्हाट विल डू इज केस व्हेन स्टेट इज इक्वल टू अप्रूव्ड, जब भी स्टेट अप्रूव्ड हो देन amount else 0 and end, right, and simply we have to sum it up. Simply sum this and give the name as approved total amount. So approved total amount and that's it guys। अगर यहाँ पे रन करें तो ये जो लास्ट कॉलम है ये भी हमें मिल जाना चाहिए। एंड हियर इफ यू कुड सी कि आपका जो आउटपुट टेबल है एंड एक्सपेक्टेड टेबल है एग्जैक्टली सेम। नाउ सबमिट बटन पे क्लिक करके बाकी भी केसेस चेक कर लेंगे। सो रनिंग है, ठीक है, रन होने दो। Time limit exceeded. Okay, there could be some issue related to there could be some issue related to what? Related to network. That is a possible case. Let's say just refresh it and now click on submit again just to check. So there was some problem related to network. Now we could see the test cases are passed and your code is accepted. So यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था जहाँ पे आप एक तो ये चीज़ है पैडिंग करना, ठीक है, दिस कुड बी डन बाय सम अदर वेज आल्सो बट पैडिंग से भी हो सकता है। सेकंड, you have to apply the cases, right, based on certain condition. So that's all about this video guys. We'll meet in the next video. Thank you.